नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजे शिखर में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स। ये आज के बिल्कुल थ्योरी की लास्ट क्लास होगी। मतलब इसमें हम आपको आज का लास्ट डेरिवेशन पढ़ाएंगे। इसके बाद ये चैप्टर की जो थ्योरी है वहाँ पे समाप्त होती है। और कुछ न्यूमेरिकल भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में होंगे वहाँ पे आपको मैं बिल्कुल न्यूमेरिकल को रन करके बताऊंगा। और चलिए ध्यान दीजिएगा। डेरिवेशन है कि एक समान रूप से आवेशित वलय, या वलय का मतलब होता है कि कोई धात्विक छल्ला मीन चालक छल्ला होगा जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने हर डेरिवेशन को पढ़ा है सेम उसी तरीके से इसको भी पढ़ना है हमको। तो यहां पे बात की जा रही है कि एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित। अभी आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। यहां पे कहा जा रहा है कि छल्ला है, ये वलय है। एक कोई धात्विक छल्ला है, जैसे कि कोई चालक वलय है जो एक समान रूप से आवेशित है। ये कंडीशन दे रखा है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये कोई एक वलय अरनी छल्ला है। ये धात्विक छल्ला होगा। धात्विक छल्ला कहने का मतलब है कि ये चालक है, कंडक्टर है। चलिए अब अगर ये वलय है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें केंद्र होगा, सेंटर होगा, और इसमें त्रिज्या भी होगी। तो इसकी त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल ए। ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि ओ केंद्र और ए त्रिज्या का कोई एक वलय है, धात्विक छल्ला है। अब इसमें कहा किया जा रहा है कि ये एक समान रूप से आवेशित है। तो मान लेते हैं कि इसके बाहरी पृष्ठों पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब बात ये आती है कि इसके बाहरी पृष्ठों पर ही प्लस क्यू आवेश क्यों वितरित किया जा रहा है, कि इसलिए क्योंकि यह एक धात्विक छल्ला है या एक चालक है। तो चालकों की एक विशेषता होती है कि उनके बाहरी पृष्ठों पर ही आवेश वितरित होता है, आंतरिक पृष्ठों पर नहीं होता है। अब दूसरी बात ये आती है कि जब इसे आवेशित कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि आवेश में अपना खुद का एक वैद्युत क्षेत्र होगा। अब ये पूरा छल्ला यानी पूरा वलय जो है वो आवेशित है। इसका मतलब क्या है कि इस छल्ले के कारण तीव्रता उत्पन्न होगी, और इस छल्ले के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी, मैंने सारे सूत्रों में बताया है कि वो इनसे कुछ दूरी पर उत्पन्न होंगे। तो इनसे कुछ दूरी पर उत्पन्न होंगे तो वो दूरी कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, यानी कुछ दूरी पर कोई एक बिंदु लेना पड़ेगा जहां पर वो तीव्रता उत्पन्न हो रही होगी। तो मान लेते हैं कि इस केंद्र से या स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी है। अब देखिए आगे हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इतना पॉइंट जो कुछ भी है ये तो हम लोग क्वेश्चन से कर सकते हैं, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब आगे क्या करना है इसके लिए मेरी बातों पर आप गौर करिएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि इस पूरे वलय के कारण, आई मीन से पूरे छल्ले के कारण जो तीव्रता है टोटल, वो एक साथ फाइंड नहीं की जा सकती है। इसलिए इस छल्ले को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड करेंगे। तो किसी भी एक अल्पांश के कारण सबसे पहले तीव्रता निकालेंगे, और उस अल्पांश के कारण जो तीव्रता होगी उसका सिग्मा निकालेंगे, तो पूरे वलय यानी छल्ले के कारण तीव्रता निकल के आएगी। तो ये सब तरीका होता है इसे ज्ञात करने का। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि यहां पर एक कोई अल्पांश है, और इस अल्पांश का नाम रख लेते हैं ए बी। अब देखिए पूरे पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित था। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये अल्पांश है, एक थोड़ा सा भाग है, तो थोड़े से भाग पर आवेश भी बढ़ जाएगा, तो आवेश भी अल्प होगा। इसको लिखेंगे डेल्टा क्यू। डेल्टा किसी भी चीज की सूक्ष्मता बताता है कि वो बहुत कम है। तो ये हो जाएगा। अब
मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे डेल्टा क्यू की बात करें तो डेल्टा क्यू एक बिंदु आवेश का कार्य करेगा, एक पॉइंट चार्ज का काम करेगा। तो अब पहले हम क्या करेंगे, अगर अल्पांश के कारण तीव्रता निकालनी है तो यह एक बिंदु आवेश का काम कर रहा है, तो इस बिंदु आवेश से उस बिंदु तक की दूरी फाइंड होना चाहिए जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसलिए यहां से इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो जब मिलाएंगे तो आपको इसको ऐसे यहां भी मिलाना पड़ेगा। अब अगर यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या थी तो ये वाली दूरी भी इसकी क्या है, त्रिज्या ए ही रहेगा। और इस वाले डिस्टेंस को मान लेते हैं स्मॉल आर है। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये 90 डिग्री का कोण क्यों बन रहा है, मतलब यह एक जो ओपी बी एक त्रिभुज है वह एक समकोण त्रिभुज बनेगा, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने हाई स्कूल में रेखागणित में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो परस्पर लंब होती है। मतलब वृत्त की त्रिज्या या वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसलिए यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा और यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें स्ट्रक्चर की जो भी व्यवस्था थी वो पूरा बिल्कुल तैयार है। बस आपको क्या करना है कि अब अल्पांश के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। और अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, बिंदु आवेश के कारण, चूंकि यह एक पॉइंट चार्ज दिखाई पड़ रहा है। तो बिंदु आवेश के कारण तो तीव्रता का सूत्र मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया है कि 1/4πε0 क्यू अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। तो चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अल्पांश के कारण, अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अल्पांश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, वो भी अल्प ही होगी। मतलब इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता अल्पांश के कारण उत्पन्न होगी वो भी डेल्टा ई होगी। अब एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इस डेल्टा ई को हम दो घटकों में वियोजित करते हैं, एक कॉस थीटा और एक होता है साइन थीटा। यानी क्षैतिज घटक होता है और एक लंबवत घटक होता है। तो क्षैतिज घटक ये होगा तो इसे लिखेंगे डेल्टा ई कॉस थीटा, और लंबवत घटक ये होगा तो इसे लिखेंगे डेल्टा ई साइन थीटा। तो सेम इसी तरह से नीचे भी हो सकता है डेल्टा ई साइन थीटा। और ये जो होगा इसकी परिणामी तीव्रता डेल्टा ई होगी, और ये भी इसकी परिणामी तीव्रता होगी डेल्टा ई। जहां पे ये थीटा कोण बनाएगा, ये भी थीटा कोण बनाएगा, तो यहां ये भी कितना अंश का कोण बनाएगा, थीटा। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो अल्पांश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वहां पर ई बराबर यानी डेल्टा ई बराबर लिखा जाएगा, डेल्टा ई बराबर 1/4πε0 डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि अल्पांश के कारण देख रहे हैं तो अल्पांश पर जो आवेश है वो डेल्टा क्यू है, और इस आवेश की उस बिंदु तक की दूरी जहां तीव्रता फाइंड करना है वो आर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा और तीव्रता डेल्टा ई है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि यहां पर cos थीटा का गुणा होगा, cos थीटा का गुणा होगा इसलिए क्योंकि ये जो लंबवत घटक है डेल्टा ई साइन थीटा और डेल्टा ई साइन थीटा, आप लोग देख रहे होंगे कि ये परिमाण तो समान, परिमाण में तो समान है परंतु दिशा में विपरीत है, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव से निरस्त हो जाएंगे। जब निरस्त हो जाएंगे तो बचेगा केवल डेल्टा ई कॉस थीटा। तो इसलिए यहां पर लिखा जाएगा डेल्टा ई बराबर 1/4πε0 डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। चलिए आगे अब कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो अल्पांश के कारण हुआ, अब पूरे वलय के कारण तीव्रता निकाल लेंगे। यहां पर लिखेंगे पूरे वलय अर्थात छल्ले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ध्यान दीजिएगा, अगर अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो डेल्टा ई है, तो पूरे वलय अर्थात पूरे छल्ले के कारण जो तीव्रता होगी वो ई हो जाएगी, और आवेश से भी, आवेश के आगे जो डेल्टा लगा हुआ है वो भी हट जाएगा। यानी पूरे वलय का तो आप क्यों माने हैं ना, तो ये हो जाएगा। इसके पहले आपको सिग्मा लगाने पड़ेगा, तो ये सिग्मा हो जाएगा, और यहां भी सिग्मा लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहां से डेल्टा हट जाएगा, जब आप सिग्मा हटाएंगे तो ये पूरे चालक यानी छल्ले के लिए इंडिकेट करेगा। उसके बाद में ये कांस्टेंट है और ये भी सब बाहर निकल आएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बाहर निकल जाएगा, केवल सिग्मा डेल्टा क्यू का निकलेगा। इसलिए क्योंकि अल्पांश पर जो आवेश था वो डेल्टा क्यू था, तो पूरे चालक के लिए क्या होगा कि जब सबको आपस में ऐड करेंगे तो क्यू बन जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा क्यू। और इसलिए हुआ है क्योंकि सिग्मा डेल्टा क्यू की वैल्यू होगी क्यू। चलिए आगे फिर इधर सॉल्व कर देता हूं। देखो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यह एक समकोण त्रिभुज है ओ पी और बी। तो समकोण त्रिभुज है तो समकोण की सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी, और उसके बाद यहाँ थीटा है, तो थीटा की सामने वाली ये भुजा क्या होगी, लंब होगी। मतलब ये वाली जो भुजा है ये कर्ण है, और ये वाली भुजा जो है वो लंब है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली भुजा आधार है। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार वाली भुजा ये है, कर्ण वाली भुजा ये है, तो कॉस थीटा की जगह पे लिखा जा सकता है एक्स बटे आर, इसलिए क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का मतलब है कि ये एक्स बटे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एक्स बटे आर होगा। अब आगे ध्यान देना है, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान आर, और आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आर क्यू। अब हम लोग यहां से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर की वैल्यू जो होगी ये, इसे हम लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस पर में, क्योंकि कर्ण होगा तो ये लिखा जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आगे ये वैल्यू यहां जब रखेंगे तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू एक्स ऐसा ही रहेगा, और इसे इसका जब मान रखेंगे तो ये कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। अब ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान, ये अंडर रूट हटाएंगे तो इसकी पावर हाफ होगी, और आगे क्यूब है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये सूत्र निकल के आया, किसी एक समान रूप से आवेशित वलय अर्थात छल्ले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन, दो कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन में यहां पे लगा देता हूं कंडीशन। पहली कंडीशन ये है
कि अगर ये बिंदु जो बाहर है x दूरी पर बिंदु P माना गया, कि अगर इसे हम केंद्र पर रख दे, आई मीन्स ये केंद्र वलय के भीतर चला जाए, तो अगर ये वलय के भीतर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अगर इस बिंदु को आप यहां ले आते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। कहने का मतलब है कि यहां कंडीशन लगाएंगे, यदि P वलय के केंद्र पर है, वलय के केंद्र पर हो, तो x इक्वल टू जीरो, और x इक्वल टू जीरो होने के साथ साथ में E अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, जीरो होगी। तो देखिए आपसे यहां क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि एक समान रूप से आवेशित वलय अर्थात छल्ले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए शून्य। कारण अगर पूछा गया क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि मैंने इस डेरिवेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यह एक धात्विक छल्ला है, और धात्विक छल्लों पर कोई भी यानी धातु होगी तो वह चालक होती है, और चालकों पर जो आवेश होता है वो बाहरी पृष्ठों पर होता है, ना कि आंतरिक पृष्ठों पर। जब आंतरिक पृष्ठों पर आवेश है ही नहीं तो तीव्रता उत्पन्न कहां से होगी, क्योंकि तीव्रता जो उत्पन्न होती है वो आवेश से ही उत्पन्न होती है। तो जब भीतर आवेश है नहीं तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात आसानी से समझ पा रहे होंगे। आगे सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि यहां हम लोग ये कंडीशन लगाते हैं कि हमने ये मान लिया कि x इज मोर ग्रेटर देन a। अगर आपने इस दूरी को a से बहुत ज्यादा मान लिया, मतलब बहुत ज्यादा ले लिए हो, तो ये जो a है अर्थात तो वलय की त्रिज्या वो नगण्य मानी जाएगी, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो अनकाउंटेबल हो जाएगा तो उसे हम जीरो मान लेंगे। तो जब जीरो मान लेंगे तो इस सूत्र में आप उसे पुटअप करिए तो तीव्रता देखिए क्या निकल के आती है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद में ये हो जाएगा, और यानी ये जब जीरो हो गया तो बचा क्या है, यक्स स्क्वायर, और आगे होल पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा यक्स क्यूब। तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक समान रूप से आवेशित वलय अर्थात छल्ले की त्रिज्या अगर उस दूरी से, मतलब जहां तीव्रता ज्ञात करना है उससे बहुत कम ले लिया जाए, या इस दूरी को उस त्रिज्या से बहुत ज्यादा ले लिया जाए, तो तीव्रता का सूत्र क्या होगा, ये हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इस सूत्र का डेरिवेशन हम लोग इस तरह से करेंगे। अब बात ये आती है कि इस चित्र के बारे में हम लोग थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो जैसे जैसे हमने बताया कि चित्र बनाया जाता है, थ्योरी सेम वैसे ही लिखा जाता है। वो ऐसा नहीं कि मैंने लिखवा दिया या मैंने बोल दिया तो उसे आप रटिए, तो जब रटेंगे तो वहीं परेशान हो जाएंगे, तो ये सब सीखने की बात ही अलग हो जाएगी फिर। तो इसलिए देखिए मैं इसको बता देता हूं कि कैसे लिखना है। कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक छल्ला बनाया, एक वलय बनाया, तो उसको बनाने के लिए आपको कोई एक केंद्र मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि ओ केंद्र और ए त्रिज्या का कोई एक धात्विक छल्ला है। अब वो धात्विक छल्ला है, लेकिन उसकी सिचुएशन क्या है कि उसके बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से आवेश है। तो हम यहां पर मान लेंगे कि इसके बाहरी पृष्ठों पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। सारी चीजें मान के चलना पड़ता है क्योंकि ये फिजिक्स है, मैथ और फिजिक्स कहा ही जाता है कि ये सपोज पर ही डिपेंड करती है, मतलब माना पर ही निर्भर करता है, लगभग चीजें मानकर ही चलते हैं। अब उसके बाद में यानी हमने क्या बताया कि ओ केंद्र ए त्रिज्या का एक कोई धात्विक छल्ला है जिसके बाहरी पृष्ठों पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब उसके बाद आगे क्या किया गया कि इस बिंदु को लिया गया था, तो लिखेंगे केंद्र ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर तीव्रता फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है। उसके बाद में इसके बाहरी पृष्ठों पर यानी परिधि पर एक अल्पांश है जिस पर आवेश डेल्टा क्यू है, और इस अल्पांश की दूरी आप लिख करके दिखा देंगे कि r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
और इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता यानी उत्पन्न तीव्रता डेल्टा ई है। इस तीव्रता को दो घटकों में वियोजित किया गया। नंबर एक, क्षैतिज घटक डेल्टा ई कॉस थीटा और लंबवत घटक डेल्टा ई साइन थीटा। आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा ई साइन थीटा लंबवत घटक है, ये एक दूसरे के प्रभाव से निरस्त हो जाते हैं। तो ये सारी बातें अपने शब्दों में आप यहां लिख सकते हैं, बट आगे जो कुछ भी कैलकुलेशन है उसको मैंने करके आपको दिखा दिया है। करने की जरूरत है, आप इसे सब कंटिन्यू करेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। तो इस चैप्टर की जो थ्योरी थी, मतलब वो समाप्त तो होती है। अब कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी मैं इसी क्लास में स्टार्ट करूंगा। कुछ आज मैं आपको बेसिक न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा इस क्लास में। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पे मैं कुछ आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा जो लेवल के न्यूमेरिकल होंगे। तो नोट करने की जरूरत होगी, नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए।